चलो जनरल एंट्रीज पे ध्यान दो। एक पार्टी है डिडक्टर और एक पार्टी कौन सी है, डिडक्टिव। आपकी जॉब यहां भी हो सकती है, आपकी जॉब यहां भी हो सकती है। आप डिडक्टर भी हो सकते हैं, डिडक्टिव भी हो सकते हैं। तो एंट्री क्या पास करनी ये देखिए आप। अगर आप डिडक्टर हैं मतलब आपके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी है। टीडीएस की लायबिलिटी किसके ऊपर है, डिडक्टर के ऊपर। यानी जो हम टीडीएस पूरा पढ़ रहे हैं इसके एंगल से पढ़ रहे हैं। जैसे ही ये पर्सन कोई भी एक्सपेंस बुक करेगा, जो आपने सर्विस पढ़ी, डिडक्टर कहाँ, डिडक्टर जहां टीडीएस एप्लीकेबल था, प्रोफेशनल, कॉन्ट्रैक्टर, कमीशन, जहां जहां है, जब ये पे करेगा या एक्सपेंस ड्यू की एंट्री करेगा, उसी टाइम टीडीएस क्या होता है, बुक करना होता है। टीडीएस हमें बुक करना होता है ड्यू डेट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ड्यू डेट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो मान लो ये ड्यू डेट है, पहली एंट्री किस चीज की है, एक्सपेंस बुक करने की। तो जो भी एक्सपेंस है जिसके लिए मुझे उस पार्टी को पे करना है, एक्सपेंस डेबिट टू पार्टी जिसको मुझे पे करना है, और सारा पार्टी को पे नहीं करूंगा, कुछ क्या काटूंगा, टीडीएस। मान लीजिए सामने वाले ने काम 100 रुपए का किया है, और उस पर टीडीएस एप्लीकेबल मान लीजिए 10% है, 10 रुपए टीडीएस, उसको मैं कितना रुपया दूंगा, 90 रुपया दूंगा। अब इस टीडीएस को मुझे अगले महीने क्या करना है, गवर्नमेंट को पे करना है, और फिर पार्टी को भी पे करना है। तो पार्टी को तो जब हमारी बात होगी तब पे करेंगे, लेकिन 7 तक मैं गवर्नमेंट को क्या पे कर दूंगा, इस टीडीएस लायबिलिटी को, जो मैंने करंट लायबिलिटी बुक की है उसको मैं क्या करूंगा, गवर्नमेंट को पे कर दूंगा अगले महीने की 7 तारीख को। और जब पार्टी को पे करना होगा तो फिर उस पार्टी को पे करूंगा कितना रुपया, 90 रुपया। ये है टीडीएस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिडक्टर। टीडीएस ये एंट्री बुक करनी है कब, ड्यू और पेमेंट। अब आपके मन में आ रहा होगा सर अगर हमने पेमेंट ही कर दिया लगे हाथ, तो एंट्री बुक कर लीजिए, फिर पेमेंट बुक कर लीजिए, पार्टी को आप क्रेडिट मत कीजिए। तो फिर आप क्या बुक करेंगे, एक्सपेंस डेबिट टू बैंक टू टीडीएस पेबल, जितना आप पेमेंट करेंगे। लेकिन ऑफिस में हमेशा ड्यू की एंट्री होती है। मतलब अगर आप पेमेंट अगर लगे हाथ भी कर दोगे तो भी पहले ड्यू फिर पे। हम एंट्री पहले जेबी डालते हैं, हम पहले हमेशा ड्यू की एंट्री डालता है कि हर चीज क्लियर हो जाए कि ये खर्चा है, इस पार्टी से काम कराया, ये टीडीएस काटा। फिर एक एंट्री पेमेंट की करते हैं, टीडीएस पेबल टू बैंक और पार्टी डेबिट टू बैंक। क्लियर है? अब आ जाइए डिडक्टिव के एंगल, जिसका टीडीएस कटा है। तो जिसका टीडीएस कटा है उसके लिए वो क्या है, करंट एसेट्स। तो वो एंट्री क्या करेगा, डेटर डेबिट, जिसको उसने सर्विस दी वो डेटर कहलाया, टीडीएस रिसीवेबल डेबिट टू इनकम, जिस चीज की इनकम, उसके लिए खर्चा है, इसके लिए क्या, इनकम। ये बोलेगा 100 रुपए की मेरी इनकम हुई, लेकिन मुझे सामने वाली पार्टी 90 देगी, 10 रुपए का मेरा क्या कट गया, टीडीएस। अब मुझे तो जमा नहीं करना ना टीडीएस, तो मुझे ये एंट्री नहीं करनी, ये मेरी बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन जो मुझे पार्टी पे करेगी उसकी एंट्री तो मैं करूंगा 90 रुपए की। तो ये एंट्री मेरी बुक में क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी। अब बच्चों ये जो टीडीएस है इसके लिए लोग क्या भरते हैं, अपनी आईटीआर। क्यों, अगर मुझे ये रिफंड चाहिए या मैं गवर्नमेंट को बोलूं कि मेरा जो टोटल टीडीएस कट गया है वो मेरा टैक्स पेबल से ज्यादा हो गया, यानी मेरा इतना टीडीएस कट गया सब पार्टी से मिला के कि मेरा टैक्स इतना बनता ही नहीं, तो पूरी कंप्यूटेशन बनाऊंगा और गवर्नमेंट को बोलूंगा इतना मेरा रिफंड कर दिया जाए। ठीक है, ड्यू डेट की एप्लीकेबिलिटी मेरे ऊपर नहीं है, इसके ऊपर है, ये है डिडक्टर। इसके एंगल से हम पूरा काम कर रहे हैं। अब अगर हम टैली में बात करें तो लेजर कौन सा कहां खुलेगा ये देख लो। एक्सपेंस का लेजर तो आपको पता ही है, एक्सपेंस का लेजर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस होगा। पार्टी को कहां खोलोगे आप, सन्ड्री क्रेडिटर, डिडक्टर के एंगल से पार्टी क्रेडिटर है ना, और ये टीडीएस पेबल करंट लायबिलिटी, और इसको लोग ड्यूटीज एंड टैक्सेस में भी खोल लेते हैं। टैली में लोग क्या करते हैं, किसी प्रकार की लायबिलिटी जो होती है, मतलब टैक्स की कंप्लायंस होती है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, बट आप इसको करंट लायबिलिटी में खोलेंगे तो भी ठीक है। ये करंट लायबिलिटी और ये क्या है, करंट एसेट्स, टीडीएस रिसीवेबल एसेट, पेबल लायबिलिटी। फिर इस तरीके से सब कुछ, ये तो अब बाकी आपको पता ही है। अगर इसकी बुक में बात करूं तो डेटर किस में आ जाएगा, पार्टी का नाम सन्ड्री डेटर्स, टीडीएस रिसीवेबल करंट एसेट्स, इनकम इनडायरेक्ट इनकम। ये हो गया हमारा पूरा टीडीएस का जर्नल एंट्री। ठीक है, हाँ एंट्री नोट कर लो आप अभी। चलो अब आ जाओ, अब हम लोग एंट्री करते हैं विद जीएसटी। अगर हमने ऐसी गुड्स या सर्विस सेल करी है जिसपे जीएसटी एप्लीकेबल है और टीडीएस भी काटना है ना, टीडीएस अपनी जगह है, जीएसटी अपनी जगह है। जीएसटी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स है, और टीडीएस डायरेक्ट टैक्स है।
तो जहां जहां जीएसटी वो जीएसटी भी लगेगा और टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी भी लगेगी। तो एंट्री कैसे पास करेंगे ये देख लो आप। आपने जो एक्सपेंस बुक किया वो डेबिट, जिस चीज का आपने सर्विस ली वो एक्सपेंस डेबिट, और उस सर्विस पे अगर जीएसटी आपने पे किया तो जीएसटी जो हम पे करते हैं वो हमारा इनपुट होता है। जो जीएसटी हम पे करते हैं वो हमारा इनपुट होता है। अब यहाँ पे मैंने अभी ज्यादा डिटेल में नहीं बताया, जीएसटी अगर सेम स्टेट में आपने सर्विस ली तो फिर जीएसटी इनपुट दो नाम से डेबिट होता है, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। तो अभी इतनी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अगर आपने सेम सर्विस सेम स्टेट में ली तो यहाँ पे दो इनपुट डेबिट होंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, अभी हम इतनी डिटेल से नहीं देख रहे। तो जीएसटी इनपुट डेबिट जो हमने पे किया, और जितना हमें पार्टी को पे करना है वो क्या हो गया, क्रेडिट, क्योंकि हमारी लायबिलिटी है और उसमें टीडीएस हम काटेंगे। अब इसमें अमाउंट डाल देता हूं मैं, पहले क्लियर हो जाएगा। 100 रुपए की मैंने सर्विस ली, 100 रुपए में कितना परसेंट टैक्स लगा, 10%। जीएसटी कितना है, 10%। मान के चल लो 100 रुपए की सर्विस में 10 रुपए क्या पे किया मैंने, जीएसटी। अब ध्यान से समझो, अब कंफ्यूजन ये है कि जीएसटी टीडीएस इस पे काटूं या इन दोनों के टोटल पे काटूं। बस ये समझने के लिए मैंने एंट्री समझाई है। टीडीएस 100 रुपए पे काटूं या 110 रुपए पे काटूं, तो गवर्नमेंट ने बोला ऑलवेज ऑन वैल्यू विदाउट जीएसटी। टैक्स पे टैक्स नहीं लेना, 110 पे टीडीएस नहीं लेना। आप पार्टी को कितना दे रहे हो, सर्विस कितनी दे रहे हो, 100 रुपए की, तो 100 रुपए पे टीडीएस है। तो मान लो टीडीएस कितना है, 5%, तो 100 का 5% कितना आया, 5। तो पार्टी को कितना पे करोगे आप नेट, पार्टी को पे करोगे 110 माइनस 105, तो कितना पे करोगे, 105। बात समझ आई। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, सर्विस 100 रुपए, जीएसटी 10, 110 पार्टी मांग रही है। मैंने कहा सर 110 नहीं दे सकता, मैं जीएसटी टीडीएस काटूंगा। तो पार्टी को समझाना है कि टीडीएस 100 रुपए पे कटता है गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग। तो 100 रुपए पे अगर 5% टीडीएस 5 रुपए, तो बैलेंस पार्टी को कितना पे करूंगा मैं, 105। अब ये 5 रुपए सरकार को पे कर दो फटाफट, 7 तारीख को, अगले महीने की 7 तारीख को, टीडीएस पेबल टू बैंक। 5 रुपए यहां गया, और पार्टी को कितना पे करना है, 105। जब पे करना है पे कर देना। एंट्री क्या होगी, पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक। डिडक्टी की बात करें तो एंट्री क्या होगी, डेटर को वो डेबिट करेगा, पैसे लेने हैं उससे, टीडीएस जो कट जाएगा डेबिट करेगा, एसेट है उसके लिए। इनकम हमेशा क्रेडिट, और जीएसटी उसने चार्ज किया है, इसने जीएसटी चार्ज किया है, तो क्या करेगा, आउटपुट बनाएगा। इसको क्या बनाएगा, आउटपुट। यानी ये इसको क्या करना है, ये इसकी लायबिलिटी है, गवर्नमेंट को पे करना है। सेम इसकी एंट्री यहाँ पे करो। इसके लिए एक्सपेंस 100 का, इसके लिए इनकम कितने की, 100 की, इसके लिए जीएसटी 10, इसके लिए जीएसटी आउटपुट सेम 10। यहाँ तो चेंज नहीं हो सकता ना कभी भी। अब यहाँ बताओ, इसका टीडीएस कितना कट गया, 100 रुपए कट गया होगा, कितना, 5, तो यहाँ भी 5। ये कितना पे कर, 105, तो यहाँ भी कितना आएगा, 105। बस अब जब इसको पैसे मिलेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। क्लियर है, दिस इज टीडीएस विद जीएसटी। ठीक है, अब एक बार लेजर की बात कर लो जरा। टैली में लेजर कहां खुलेगा, एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जीएसटी इनपुट हो या आउटपुट हो, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, पार्टी, सन्ड्री क्रेडिटर, टीडीएस पेबल, ड्यूज एंड टैक्सेस भी ठीक है, करंट लायबिलिटी भी ठीक है। ठीक, इसकी बुक में डेटर जो भी नाम होगा सर्विस लिए होगी, सन्ड्री डेटर, टीडीएस रिसीवेबल, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, या फिर करंट लायबिलिटी, असेट्स, करंट एसेट, रिसीवेबल है इसका, इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, और ये जीएसटी आउटपुट, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अब देखो लो यहाँ पे देख लो एक बार, ये इनकम हमेशा इनडायरेक्ट इनकम मत सोचना। अगर मेरा मेन बिजनेस है तो ये डायरेक्ट इनकम भी हो सकती है, नेचर ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो दिस इज इट, जनरल एंट्री इन इंक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है, देखो अब जो हमें वर्किंग शीट बनानी है वो इस तरीके से बनानी है। इसका मैंने फॉर्मेट आपको दिया हुआ है। ऑफिस में बनाएंगे तो एक्सेल पे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। अब इसमें कुछ चीज मॉडिफाई भी हो सकती है, बट आपको मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बता रहा हूँ। ये दोनों में हेल्प करेगा। दोनों में क्या, जब टीडीएस की पेमेंट करनी होगी तो हमारे पास अमाउंट टोटल आ जाएगा यहाँ से, और जब रिटर्न फाइल करनी होगी तो यहाँ से डेटा हम रिटर्न फाइलिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, ये शीट हम बना रहे हैं मंथली, और इस तरीके से कंबाइंड कर देंगे तो क्वार्टरली हो जाएगी, जो रिटर्न में हेल्प करेगी। क्लियर है, चलो आ जाओ कैसे बनानी है। वर्किंग शीट में सबसे पहले हम कौन सी डिटेल डाल रहे हैं, डेट। डेट का मतलब जिस
दिन हमने बिल बुक किया उसी दिन टीडीएस काटेंगे ना हम। जिस दिन बिल बुक किया उस दिन की डेट। पेन नंबर किसका, मेरा या जिसका हमने टीडीएस काटा है? जिसका हमने टीडीएस काटा उसका पेन नंबर। सर्विस कौन सी थी जिसका हमने टीडीएस काटा है? जो सर्विस हमने पढ़ी, कमीशन, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोफेशनल, जो भी सर्विस है जिसका टीडीएस मैंने काटा है। उसके बाद नेम ऑफ पार्टी, उसके बाद ग्रॉस अमाउंट जिस पे टीडीएस काटा है, टीडीएस का रेट जो मुझे याद होना चाहिए, टीडीएस का अमाउंट और नेट अमाउंट जो उसको मैं पे करूंगा। तो जो टीडीएस का अमाउंट आएगा इस टोटल को मुझे यहाँ पे सम कर देना है और ये मुझे हेल्प करेगा, मुझे इतनी पेमेंट गवर्नमेंट को करनी और यहां से मैं उठाऊंगा क्या, वैल्यू। लेकिन आपको याद रखना है मैंने क्या बताया था कि सेक्शन के हिसाब से जितनी यहाँ पे टीडीएस की सर्विस होंगी वहां पे सेक्शन पकड़ने हैं आपको। अगर कॉन्ट्रैक्टर है तो 194C, प्रोफेशनल है 194J, समझ रहे हो? हाँ, ऐसे ही रेंट है 194I। इस तरह के सारे सेक्शन आपको पता होने चाहिए, समझ रहे हैं? तो क्योंकि मैंने बताया जो चालान पे होता है, चालान के हिसाब से पेमेंट होती है, वो होती है सेक्शन वाइज। ठीक है, अगर आपने एक ही सेक्शन की सारी पेमेंट करी है, एक चालान से पेमेंट, 3 सेक्शन लग गए, 3 चालान से पेमेंट। ये आपको याद रखना है, ये सारी वर्किंग आपकी हेल्पफुल है। तो दिस इज वर्किंग शीट फॉर टीडीएस पेमेंट एज वेल एज टीडीएस रिटर्न। क्लियर? इसको नोट कर लो आप। अगर हमें एक्सपेंस की एंट्री बुक करनी है, रुक जाओ, जल्दबाजी नहीं। सबसे पहले एक्सपेंस, तो मान लो मैंने सर्विस ली है कॉन्ट्रैक्टर की, मेरे लिए खर्चा क्या है, कॉन्ट्रैक्टर का, तो मैंने रिपेयर कराया होगा, तो खर्चे का नाम लिखिए रिपेयर एक्सपेंस। रिपेयर अगर है तो ठीक, नहीं तो हम क्रिएट कर लेंगे। रिपेयर अगर है तो REP डालो, अगर ऑलरेडी लेजर क्रिएट होगा तो आ जाएगा, नहीं तो रिपेयर। रिपेयर आपने अगर बना रखा होगा तो आ जाएगा, नहीं तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा Alt+C से। Alt+C में हम क्या डालेंगे, रिपेयर। एक्सपेंस का नाम क्या है, रिपेयर। और अंडर किसके आएगा बताओ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। किसकी आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ, रिपेयर लिख दो बस। तो रिपेयर अपने आप खर्चा है, रिपेयर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बाकी कुछ भी नहीं, सीधा एंटर कर देंगे, कोई भी डिटेल हमें नहीं लेनी। रिपेयर अमाउंट यहाँ पे सेट, अमाउंट मैंने आपको दिया था, कितना रुपया था रिपेयर का, 100 रुपया डाल लीजिए एग्जाम्पल के लिए, 100 रुपए, एग्जाम्पल के लिए 100 रुपीज। आप डेबिट ही चढ़ाना है, क्रेडिट चढ़ाना है? अब आपकी एंट्री पूरी क्या थी, एक्सपेंस डेबिट टू पार्टी टू टीडीएस पेबल। अब यहाँ पे आप डेबिट क्रेडिट में लीजिए पार्टी। पार्टी मान लीजिए आपके सामने जिससे सर्विस ली है उसका नाम है XYZ प्राइवेट लिमिटेड। लिखिए XYZ प्राइवेट लिमिटेड है तो ठीक, नहीं तो क्रिएट कर लो XYZ प्राइवेट लिमिटेड, क्रिएट कर लीजिए पार्टी। ठीक है सर, नहीं है तो क्रिएट कर लीजिए XYZ प्राइवेट लिमिटेड। XYZ पार्टी नहीं है तो क्रिएट कर लीजिए XYZ प्राइवेट लिमिटेड। और ये कंपनी है तो इसको हम क्या करेंगे, कितना कॉन्ट्रैक्टर है तो याद है ना, 194C कहता है इंडिविजुअल एचयूएफ पे 1% और नहीं तो 2%। ठीक है, चलिए अंडर किसके जाएगा ये, सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, ये किसके जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर में इसका लेजर खुल जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका हम सब कुछ डालते हैं, क्या, पार्टी का टीडीएस, सॉरी जीएसटी नंबर, एड्रेस, पिन, सब कुछ डालते हैं। ठीक है, चलो अब रियल में देखा जाए तो मैंने जो एंट्री कराई है तो उसको एग्जांपल के तौर पे लेके अब आप ये बताओ, अगर सामने वाली पार्टी को हमें 100 रुपए का हमें बिल चढ़ाना है, लेकिन हमें पता है सामने वाली कंपनी 2% टीडीएस है, तो 100 रुपए का 2% कितना होगा, 2 रुपया, यानी 2 रुपए टीडीएस कटेगा इसका। तो इस पार्टी का 2 रुपए टीडीएस काटना, तो हम इसको पेमेंट कितना करेंगे, 98 करेंगे। 2 रुपए टीडीएस है ना, तो इस पार्टी में आप पूरा मत चढ़ाना, अमाउंट में 98 डालो, फिर क्रेडिट और मांगेगा, तो क्रेडिट में हमें क्या लेजर खोलना है, Alt+C टीडीएस पेबल। एक और लेजर क्रिएट करेंगे टीडीएस पेबल, तो हमारे पास फिर वो बैलेंस अमाउंट उसमें आ जाएगा। 98 डालना है अमाउंट में, क्योंकि हमें पता है
कि उसके अमाउंट पे कितना आएगा। करंट लायबिलिटी। हाँ बता, हाँ क्रिएट कर एंड ऑल्ट सी। TDS पेबल। सर करंट लायबिलिटी लेना है ना। वैसे हम लोग एक गलती हमने कर दी है कि उसको हम ठीक भी कर सकते हैं। क्या पहले आप टीडीएस पेबल ही बुक कर लो ना, 2 रुपया, तो अपने आप पार्टी में क्या आ जाएगा, बैलेंस अमाउंट 98, ये याद रख सकते हैं है ना। जैसे हमने पहले पार्टी बुक करी तो हमें माइनस करना पड़ा माइंड में, लेकिन बड़ा अमाउंट में कैसे कर पाओगे आप, तो हम क्या करेंगे, टीडीएस का अमाउंट पहले चढ़ा देंगे, टीडीएस पेबल परसेंटेज कैलकुलेट करके, ठीक है ना। और वैसे तो टैली प्राइम में और इसी में भी आप ऑटोमेटिक फॉर्मूला में आप परसेंटेज अगर डाल दोगे तो अपने आप वो कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। तो पहले हम प्रैक्टिकल लाइफ में टीडीएस की एंट्री पहले डाल देते हैं 2 रुपया, अपने आप जब एंट्री करेंगे पार्टी में बैलेंस अमाउंट 98 ले लेगा। बस ये एंट्री हो गई, ये एंट्री पूरी हो गई। ये एंट्री एक तरीके से क्या हो गई, ड्यू की एंट्री हमने पूरी कर दी। नरेशन जरूर डालेंगे हम। नरेशन क्या डालेंगे, पेमेंट सॉरी बिल बुक फॉर रिपेयर सर्विस पार्टी XYZ प्राइवेट लिमिटेड एंड TDS डिडक्टेड, ये हम नरेशन डालेंगे। डेट, खर्चा डेबिट, पार्टी क्रेडिट, TDS पेबल क्रेडिट, ये पूरी एंट्री हो गई। और नरेशन में हमने क्या लिख दिया, सर्विस का बिल बुक कर लिया है, TDS काट लिया है, ठीक है, और डेट डाल दिया हमने। ये हमने कौन सी एंट्री बुक हो गई, बिल ड्यू, क्योंकि TDS कटता है पेमेंट और बिल बुकिंग विच एवर इज अर्लियर, तो हमने पहले बिल बुक किया, TDS काट लिया। अब हम क्या करेंगे, पार्टी को जब पे करना होगा जो भी हमारी टर्म्स एंड कंडीशन होगी उसको पे कर देंगे, लेकिन TDS तो हमें अगले महीने की 7 तारीख तक पे करना ही करना है। तो जरूरत है ना TDS बस यही अमाउंट हो, 2 रुपए। TDS पता नहीं कितनों काटोगे आप, है ना, कितने सेक्शन से काटोगे, तो TDS की हम ऑफिस में एक एंट्री पे कर देते हैं, एक एंट्री TDS पेबल टू बैंक। अगर सेक्शन वाइज करना चाहते हो तो सेक्शन वाइज का चालान कैसे पे होता है, सेक्शन वाइज, तो सेक्शन वाइज भी आप पे कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में मैं आपको और बता दूं, TDS पेबल, जरा सुनो, प्रैक्टिकल लाइफ में TDS पेबल के भी कई लेजर खुलते हैं, यहाँ पे भी कैसे खुलते हैं, सेक्शन वाइज। TDS पेबल 194C, TDS पेबल 194J, तो इससे क्या होता है, ये रहता है आसानी कौन कौन सेक्शन का पेमेंट हो रहा है, समझ गए। जैसे अभी 194C है तो लेजर का नाम क्या कर देंगे, TDS पेबल 194C अंडर करंट लायबिलिटी। अगर अगला आपने TDS काटा प्रोफेशनल TDS पेबल 194J, फिर क्या होता है, जब हम पेमेंट करेंगे तो सेक्शन वाइज एंट्री करेंगे, TDS पेबल 194J डेबिट टू बैंक, TDS पेबल 194C डेबिट टू बैंक। क्लियर हो रहा है? यस सर। अब हम लोग एंट्री करते हैं डिडक्टर की बुक में। डिडक्टर की बुक में लेजर कैसे क्रिएट होगा, देखो सबसे पहले डिडक्टर की बुक में पहले जेबी बुक होगा, पहले पार्टी को वो डेबिट करेगा जिससे पैसे लेने, तो मान लीजिए पार्टी ABC प्राइवेट लिमिटेड है तो ठीक, नहीं तो क्रिएट कर देंगे ABC प्राइवेट लिमिटेड, ABC क्रिएट कर दो आप, ABC प्राइवेट लिमिटेड, ये हमने पार्टी क्रिएट कर दी। ये हमारा कौन है, डेटर, तो ये क्या कहाँ जाएगा, सन्ड्री डेटर्स में जाएगा, क्योंकि इससे पैसे हमें लेने हैं, डिडक्टिव हूं ना मैं, ठीक है। ये हो गया पूरा एक लेजर क्रिएट होगा। कितना रुपया लेना है इससे, नॉर्मल एंट्री में 90 रुपीज, ठीक है। TDS रिसीवेबल, कितना TDS मेरा कट गया है, TDS रिसीवेबल डेबिट करना पड़ेगा, TDS रिसीवेबल का एक एंट्री करनी पड़ेगी, TDS रिसीवेबल, ये किस में जाएगा, करंट एसेट्स। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हमने इसको पहले हम डेबिट कर लेते हैं, ये हमारा DR होगा ना, हाँ DR है, ये हमारा डेबिट। अब यहाँ पे TDS रिसीवेबल, कितना TDS कट गया है मेरा, 10 रुपये मेरा TDS कट गया। और मेरी इनकम क्या थी, मैंने क्या काम किया है, मैंने रिपेयर सर्विस दी है, वो उसके लिए रिपेयर खर्चा था, मेरे लिए क्या है, रिपेयर सर्विस मैंने दी है उसको। मैं कौन हूँ, काम करता हूँ, मेरा काम है सर्विस, ठीक है। मेरे लिए रिपेयर सर्विस क्या है, इनकम है, मैंने सर्विस बुक कराई है, तो मेरे लिए इनडायरेक्ट इनकम,
यहाँ पे क्या बुक करेंगे, इनडायरेक्ट इनकम, ये हमारा बुक हो गया। ठीक है, नरेशन क्या लिख देंगे, बिल बुक फॉर रिपेयर सर्विस एंड टीडीएस डिडक्टेड, यस सर। सॉरी टीडीएस डिडक्टेड नहीं, हमारा टीडीएस भी बुक हो गया, टीडीएस एंट्री ऑल्सो बुक, क्योंकि हमारा टीडीएस कटा है, हमने नहीं काटा।